स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल के 10,000 MCQ सीरीज 6 में। चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम किससे लिया गया है? इसका सही उत्तर क्या है? अशोक स्तंभ, सारनाथ से लिया गया है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। सांची स्तूप जो किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंध है। इनका लोकेशन मध्य प्रदेश में है। इनका निर्माण किस काल में किया गया था? इसका निर्माण अशोक के काल में, मौर्य वंश का जो राजा था अशोक, उनके काल में किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ में सिंहों की संख्या, लायन की संख्या कितनी है? 4 है। राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित वाक्य कौन सा है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया कहां से? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका लोकेशन दिल्ली में है। और इस मीनार को जो पूर्ण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने इनको पूरा करवाया था। इंडिया गेट का डिजाइन पूछता है किसने बनाया? तो एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन को निर्माण किया था। इंडिया गेट जो बना हुआ है उसमें प्रथम विश्व युद्ध के जो शहीद हो गए थे उनके याद में बनाया गया है। ये एक वॉर मेमोरियल है। क्या है? वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो, डू और डाई जो स्लोगन दिया गया था किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1920 ईस्वी में। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। इस आंदोलन को लीड किसने कर रहा था? तो महात्मा गांधी जी इनका लीड कर रहे थे। और ये बंद क्यों हो गया? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हो गया था। पुलिस वाले को जला दिया गया था जिस कारण इसको बंद करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, CDM जो आंदोलन चला था, इनका जो ईस्वी है 1930 ईस्वी में चला था। इसी आंदोलन का एक पार्ट है कि साबरमती से दांडी का यात्रा किया गया था। नमक पर जो टैक्स था, नमक बनाकर उसको ब्रेक करने का, नमक लॉ को ब्रेक करने का महात्मा गांधी जी अपने 78 साथी प्लस 1 79 साथी के साथ में दांडी पहुंचकर इस नमक का जो लॉ था उसको ब्रेक किया गया था। और देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसी क्रांति में डू एंड डाई का नारा दिया गया था। यह क्रांति का शुरुआत जो होती है ये बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से होती है। इस आंदोलन को लीड किसने किया? तो महात्मा गांधी ने लीड किए थे। खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की के खलीफा से। इसका प्रमुख जो लीडर था ये अली बंधु थे। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? इसका सही उत्तर क्या है? कुंचिकल वाटरफॉल भारत की सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात जो कहां है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। ये अपने जो इनका सुंदर दृश्य है इनके लिए काफी ये फेमस है। धुआंधार जलप्रपात यह जबलपुर मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कुंचिकल वाटरफॉल यह भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इनका लोकेशन कर्नाटका में है।
और यह वराही नदी पर है। इनकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। चित्रकूट, चित्रकूट का लोकेशन कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। और ये इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी बहती है, इन्हीं के ऊपर है। चित्रकूट को एक उपाधि है। क्या उपाधि है? तो ये भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कंट्रोल करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेसमेकर। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डॉक्टर लोग जो अभी हम लोग जाते हैं, कुछ बीमारी होता है तो स्टेथोस्कोप लेकर के ये लोग हार्ट को चेक करते हैं कि हार्ट रेट क्या है। ऐसे 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स। हाँ। नेक्स्ट, पेसमेकर। पेसमेकर ये हृदय हृदय रोग से जो ग्रसित होती है, हार्ट डिजीज से, उनको हृदय को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का संबंध वायुमंडलीय दाब से है। वायुमंडलीय दाब से इनका संबंध है। इनका उपयोग मौसम का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसका आविष्कार टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक है डायरेक्ट एकाएक नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा? ये तूफान आने की संभावना है। और बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है ये धीरे 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 ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगा? मौसम साफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितना है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर है अभी 12 अनुसूचियां है। जब संविधान प्रारंभ हुई थी उस समय इसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसमें है कि 11वीं अनुसूचिया को याद कीजिए। तो 11वीं अनुसूचिया किससे है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। और 12वीं अनुसूचिया यह है नगर निकाय से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंध है। 9वीं अनुसूचिया को देखते हैं। 9वीं अनुसूचिया का संबंध भूमि सुधार भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वां जो दल बदल कानून से संबंधित है। 1985 में जो लाया गया था दल बदल कानून से। अब एक साथ कोई एक आदमी उठ करके इस दल से उस दल में नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन है? तो इनका सही उत्तर क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसने 8 सुल्तान को शासक दिखा है। इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। इनको तोते ए हिंद कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत के राइटर है, ये किस भाषा का उपयोग किए थे? तो अवधी भाषा का इस्तेमाल किया था। पद्मावत में जो मुख्य जो एक्टर है या मुख्य पात्र है, यह है पद्मावती, रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला की स्थापना किए थे। कबीर, कबीर का प्रमुख रचना है बीजक। इनके गुरु रामानंद हैं और ये निर्गुण भक्ति से संबंध रखते हैं। रहीम, रहीम से याद कीजिए कि अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अपने दोहों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, ठीक है, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन। सूर्य पृथ्वी की सबसे निकट की तारा है। ध्रुव तारा, पोल स्टार, बचपन में हम लोग कहानी पढ़े थे ध्रुव तारा के बारे में, ठीक है। ये ध्रुव तारा दिशा का सूचक है। और ये किस दिशा में रहता है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये रहता है और दिशा का ज्ञान देता है। सीरियस, इसे साइरस भी कहा जाता है, यह सबसे ब्राइटेस्ट तारा है। साइरस को डॉग स्टार कहा जाता है। साइरस पृथ्वी से, सूर्य से दूर है, बहुत अधिक दूर है।
पृथ्वी का सबसे निकट के तारा है सन, सूर्य। सूर्य का ऊर्जा का जो मुख्य कारण है यह है नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के कारण में ऊर्जा इतना ज्यादा सूर्य के पास में है। सूर्य का जो सबसे नजदीक का तारा है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है, ये कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। सूर्य से बहुत अधिक ये दूर है। इसमें याद करना है कि सबसे जो नजदीक की तारा है ये कौन है? यह है सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं हम लोग बिहार दिवस? इनका सही उत्तर है 22 मार्च को बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और यहाँ के सीएम अभी जो हाल ही में बने हैं मिस्टर सम्राट चौधरी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से। ऐसे संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं मूल संविधान में? इसका सही उत्तर क्या है? 8 अनुसूचियां हैं। 15 अगस्त तो क्या मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं। इसी दिन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो पोरबंदर, गुजरात में। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को बिहार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया की पत्रिका किसने प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने शुरू की थी। महात्मा गांधी का बुक्स ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह था 1917 का सत्याग्रह, जो 3 कठिया आंदोलन से संबंध है। ये 3 कट्ठा नील की खेती करने पर मजबूर करते थे हमारे किसान को अंग्रेज के द्वारा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही है। नील की खेती खेत को बंजर बना देती थी, जिस कारण से किसान हिचकिचाते थे कि हम नील की खेती ना करें, परंतु वो मजबूर थे। इसी सब समस्या को देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। इसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आइए और ऑप्शंस को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल पाल का एक पार्षद है। बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु 1920 में असहयोग आंदोलन के दिन हो गई थी। इनका जो पत्र था केसरी और मराठा किस लैंग्वेज में था? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी मराठी लैंग्वेज में थी। इनके द्वारा जो फेस्टिवल चला गया यह है शिवाजी फेस्टिवल और गणेश उत्सव मनाया गया था। तिलक को प्यार से लोकमान्य कहा जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इनका है कि हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। दादा भाई नौरोजी, इनका टाइटल है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका जो थ्योरी है जो दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। इनका बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक्स दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक फादर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। स्टीव जॉब्स किस कंपनी से? तो ये हम लोग आईफोन जो यूज करते हैं एप्पल कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप आइलैंड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीन समझ करके कंफ्यूज मत होइएगा, ये ग्रीनलैंड एक द्वीप आइलैंड। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। मेडागास्कर, मेडागास्कर ये हिंद महासागर में पाया जाता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जो भारत देश के नाम पर पड़ा हुआ है। मेडागास्कर अफ्रीका के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर इनका लोकेशन आता है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में पड़ता है। ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये डेनमार्क, डेनमार्क। श्रीलंका, श्रीलंका और भारत के बीच में जो एक जल डमरू है यह है पाक जल डमरू। इनकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। बोर्नियो, ये भी एक क्या है? द्वीप है। बोर्नियो पर स्थित देश कौन है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ये तीनों देश बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इनका कार्य है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भोजन, भोजन का पाचन सबसे पहले कहां से होता है? तो माउथ से प्रारंभ होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो वातावरण में है का परसेंटेज 21% है और 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को लेज के पैकेट में वायुयान के टायर में हम लोग भरते हैं। ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल पाया जाता है। इनका जीवन काल 120 डेज का होता है। हीमोग्लोबिन में जो मुख्य धातु है, मेटल है, यह क्या है? यह है आयरन। और आयरन की जो कमी हो जाती है तो हमको कौन सी रोग हो जाती है? एनीमिया। एनीमिया नाम की बीमारी आयरन की कमी से होता है। रक्त का बनना, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ निर्माण होती है? तो ये अस्थि मज्जा में निर्माण होती है। हार्मोन, हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनका निर्माण करता है हार्मोन को। थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड स्रावित करती है कौन? थायरोक्सिन को स्रावित करती है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो आग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन लोअर हाउस कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा का आर्टिकल क्या है? तो 81 इनका आर्टिकल है। राज्यसभा का 80 और संसद 79। इनको याद रखिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यह एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन। इसका मेंबर का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और इनका जो 2 वर्ष पर 1/3 में 3/भाग जो कुल मेंबर का 1/3 भाग क्या कर जाते हैं? रिटायर कर जाते हैं। तो ये मैं इसीलिए इनको अस्थाई सदन कहा जाता है। लोकसभा, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जो इलेक्शन होता है, डायरेक्ट चुनाव, इससे चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। विधानसभा, विधानसभा राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। इनका सदस्य MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है। और विधान परिषद, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। उच्च हाउस हायर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? इनका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनका जो भाषण है जो शिकागो में दिए थे, ये भाषण था मेरे भाइयों एवं
बहनों, इसको लेकर के काफ़ी ये चर्चा में रहे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किए थे। स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती, इनका नारा है वेदों की ओर लौटो और सत्यार्थ प्रकाश बुक के लेखक हैं। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे और सती प्रथा के उन्मूलन में इनका प्रमुख योगदान थे। इन्हें भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा का पुनर्विवाह से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी। ये ऑप्शंस को देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी एक, इसका जो हेडक्वार्टर है, इनका कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो बड़ोदरा, बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। एसबीआई, एसबीआई पहले कौन सा बैंक था? तो इंपीरियल बैंक कहा जाता था इसको, इंपीरियल बैंक कहा जाता था। इनका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देख लेते हैं कि केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंध है? सूर्य सिद्धांत, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और खगोल से संबंध है। इसमें वर्णित है ग्रहों की गति, इसमें ग्रहों की गति और उनकी गणना से संबंधित है। चिकित्सा, चिकित्सा से याद कीजिए, चरक संहिता किनके द्वारा लिखा गया था? तो चरक के द्वारा लिखा गया था। शल्य चिकित्सा, जैसे हम लोग अभी ऑपरेशन करते हैं, इससे संबंध किसका है? तो सुश्रुत संहिता का संबंध जो सुश्रुत द्वारा लिखा गया था। राजनीति, राजनीति जैसे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो लिखा गया था, अर्थशास्त्र, ये पॉलिटी पर आधारित है। इसको लिखा था चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनके द्वारा लिखा गया था। इनका नाम कौटिल्य भी है। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? रिंग्स कितना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें 5 रिंग्स होते हैं। ये 5 रिंग्स क्या दर्शाते हैं? ये महाद्वीप की यूनिटी, महाद्वीप के बारे में दर्शाते हैं। इस छल्लों का रंग क्या क्या है? तो है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा जो यंत्र मापते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमीटर, एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर को मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो यह है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बैरोमीटर, यह वायुदाब से संबंध है, ये मौसम से संबंध रहता है। मौसम से अगर एकाएक बैरोमीटर के अगर पाठ्यांक नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा? तूफान आ जाएगी। क्या आ जाएगा? तूफान आ जाएगा। और इसका पाठ्यांक जो ऊपर जाए धीरे धीरे तो मौसम साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसम साफ हो जाएगा। आइए देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम बहुत ही माइन्यूट जो करेंट होता है, इनको मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक, गार्डियन किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग संविधान का संरक्षण मानते हैं। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है? तो इनका आर्टिकल 52 में वर्णित है। ये भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री अभी कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये देश को बहुत उत्थान किए हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है? 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है।
संसद किस किस से मिलकर बनता है? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण होती है। इसमें लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। संसद का आर्टिकल 79 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कालिदास। इनके और भी कई बुक्स हैं, जैसे कि मेघदूत, रघुवंशम, ये संस्कृत के बुक्स हैं और ये संस्कृत के महान विद्वान कहलाते हैं कालिदास। भावभूति, भावभूति की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं यह है रामचरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव का रचना भावभूति जी ने किए थे। बाणभट्ट, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के लेखक है बाणभट्ट और कदाम्बरी का भी है बाणभट्ट। तुलसीदास, तुलसीदास का जो प्रमुख रचना है इसमें है रामचरित्र मानस, अवधी भाषा में ये रचना किए थे। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के राइटर तुलसीदास जी हैं। भारत में सबसे लंबा तटीय रेखा, तटीय रेखा मतलब कि कोस्ट लाइन किस राज्य की है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? तो गांधी नगर में है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया गुजरात में है, इनका हाइट 182 मीटर है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? रामवी सुतार ने। इनका संबंध किससे है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनका संबंध है इस स्टेच्यू का, गुजरात में। ताप्ती नदी कहाँ पर बहती है? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? तो गांधीनगर है। गुजरात में ही साबरमती आश्रम से दांडी का यात्रा महात्मा गांधी जी ने किए थे। 240 मील की यात्रा 79 लोगों के द्वारा 78 प्लस 1 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। अभी वहां पर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विजय थलपति यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पर पार्क्स है, जैसे तदोबा नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इनकी राजधानी कहाँ है महाराष्ट्र की? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। और नहावा शेवा जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गुजरात में है कांडला, कांडला बंदरगाह गुजरात में। ये अरब सागर से, अरेबियन सी से लगता है, अरेबियन सी से इनका कनेक्ट होता है। और जो भी नदी अरेबियन सी में गिरती है उसको क्या कहते हैं? वेस्ट फॉलोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। कहाँ पे है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ का जो बंदरगाह है यह है विशाखापत्तनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक कठोर धातु मतलब हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? मेटल धातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टंगस्टन, ऑप्शन डी। आज ऑप्शंस को देखते हैं। सोना, सोना का रासायनिक प्रतीक Au है। इनका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में होता है। इनका शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने में लगभग 18 कैरेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आयरन का, तो आयरन का होता है Fe। प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे कीमती धातु, प्लेटिनम एक बहुत कीमती धातु। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है Pt। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन बल्ब का, टंगस्टन का पहले संकेत जानते हैं, तो इसका संकेत W होता है और बल्ब का फिलामेंट बनता है। बल्ब में किस गैस, कौन सी गैस भर जाती है? तो ये बल्ब में अक्रिय गैस, अक्रिय गैस फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवं जो 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थाई संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध बिहार के सिवान जिला जीरादेई से संबंध रखते हैं।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और इनके ही जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? तो टीचर्स डे 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, टीचर्स डे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वीवी गिरी का संबंध श्रमिक आंदोलन, जो आंदोलन चल रहा था, इनसे इनका संबंध है। ये भी भारत के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिस्कस किए थे। अब देख लेते हैं सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल को सरदार बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिए थे। इनको लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को भारत रत्न 1991 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? यह है माजुली। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। माजुली द्वीप कहां पर है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी की द्वीप है। श्रीरंगम तमिलनाडु में है और यहाँ पे श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए ये जगह काफी फेमस है। उमानंदा, यह भी असम में है और ब्रह्मपुत्र का द्वीप है। इस पर उमानंद मंदिर के लिए ये काफी जगह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने 25 में ना क्वेश्चंस सही किए। थैंक यू।